हैंड से स्टिच बनाने और उनके सैंपल्स बनाने के प्रैक्टिस के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे हैंड से इवन बास्टिंग स्टिच करें, हैंड से अनइवन बास्टिंग स्टिच करें, हैंड से डायगोनल बास्टिंग स्टिच करें, हैंड से स्लिप बास्टिंग स्टिच करें, टेलर स्टैक्स को हैंड से स्टिच करें। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड: स्केल 12 inches 1, HB pencil 1, scissors 8 inches 1, cotton fabric 10 cm by 6 cm 1, thread 1, needle 1, measuring tape 1, hand stitches। बेसिक स्टिचेस दो टाइप्स में डिवाइडेड है, कंस्ट्रक्टिव और डेकोरेटिव स्टिचेस। कंस्ट्रक्टिव स्टिचेस को आगे दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है, टेम्पररी स्टिचेस, परमानेंट स्टिचेस। बास्टिंग एक टेम्पररी स्टिच है जिसका उपयोग परमानेंट स्टिच बनाने से पहले मटेरियल्स को दो या दो से अधिक लेयर्स को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह स्टिच हॉरिजॉन्टल होती है और राइट से लेफ्ट और काम करती है। ये एकमात्र सिलाई है जो नॉट से शुरू होती है। बास्टिंग के लिए आमतौर पर कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे का उपयोग किया जाता है ताकि इसे आसानी से देखा और हटाया जा सके। बास्टिंग को खत्म करने के लिए दो टांके एक के ऊपर एक बनाकर लगाए जाते हैं। बास्टिंग स्टिचेस के कई प्रकार होते हैं। इवन बास्टिंग का उपयोग सीम और सिलवटों की छोटी लंबाई के लिए किया जाता है। अनइवन बास्टिंग का उपयोग सीम और सिलवटों की लंबी लंबाई के लिए किया जाता है। डायगोनल बास्टिंग का उपयोग तब किया जाता है जब कपड़े की कई परतों को सुरक्षित रूप से पकड़ना होता है। पैडिंग स्टिच का उपयोग कोट में अस्तर और आंतरिक अस्तर को पकड़ने के लिए किया जाता है। टेलर स्टैक्स धागे के निशान मूल रूप से अनइवन बास्टिंग स्टिचेस होते हैं। इनका उपयोग कपड़ों की लोअर लेयर पर निशान ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हाथ से इवन बास्टिंग स्टिच करें। इवन बास्टिंग का उपयोग आमतौर पर सीम्स और फोल्ड्स की छोटी लंबाई के लिए किया जाता है। हाथ से इवन बास्टिंग स्टिच की विधि नीचे दी गई है। कॉटन फैब्रिक के 10 cm by 6 cm के आकार के दो टुकड़े काटे। कोन से 50 cm थ्रेड काट ले। थ्रेड के एक एंड पर एक नॉट बना ले। बॉल पिन का उपयोग करके एक कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर फिक्स करें। फैब्रिक के सेंटर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। फैब्रिक पर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी के साथ इक्वल स्टिच की लेंथ मार्क करें। नीडल को फैब्रिक के नीचे से पॉइंट ए पर लाए और थ्रेड को पूरी तरह से टॉप लेयर तक खींचे। नीडल को पॉइंट बी पर डालें और नीडल को फैब्रिक के नीचे से पॉइंट सी के माध्यम से लाए। पॉइंट डी में नीडल डालें और ई के माध्यम से पुल करें और इक्वल डिस्टेंस के साथ स्टिचिंग जारी रखें। हैंड से अनइवन बास्टिंग स्टिचिंग करें। अनइवन बास्टिंग का उपयोग जनरली सीम्स और फोल्ड्स की लॉन्ग लेंथ के लिए किया जाता है। अनइवन बास्टिंग को हैंड्स से स्टिच करने की विधि नीचे दी गई है। टास्क 1 के स्टेप 1 से 15 तक का पालन करें। A, B, C, D, E नाम देकर ऑल्टरनेटिव रूप से 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट्स मार्क करें। नीडल को फैब्रिक के बॉटम से पॉइंट A पर लाए और धागे को पूरी तरह से टॉप लेयर तक खींचे। नीडल को पॉइंट B पर डालें और नीडल को फैब्रिक के बॉटम से पॉइंट C के माध्यम से लाए। पॉइंट D में नीडल डालें और ई के माध्यम से पुल करें और इक्वल स्पेस के साथ स्टिचिंग जारी रखें। हैंड से डायगोनल बास्टिंग स्टिचिंग करें। डायगोनल बास्टिंग का उपयोग जनरली तब किया जाता है जब फैब्रिक के कई लेयर्स को सुरक्षित रूप से पकड़ना होता है।
हैंड से डायगोनल बास्टिंग स्टिचिंग की विधि नीचे दी गई है। 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर साइज के 2 कॉटन फैब्रिक के टुकड़े काटें। बॉल पिन का उपयोग करके एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर लगाएं। फैब्रिक के सेंटर पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचे। दोनों लाइंस पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क करें, जिन्हें A, B, C, D तथा A', B', C', D' नाम दिया गया है। थ्रेडेड नीडल को फैब्रिक के बेस से पॉइंट A से लाएं। नीडल को B से B तक डालें और धागे को खींचें। डायगोनल स्टिच बनती है। बाकी पॉइंट्स के साथ यही प्रोसीजर दोहराएं और फैब्रिक के बेस पर नॉट के साथ डायगोनल स्टिचिंग को फिनिश करें। स्टिच स्लिप बास्टिंग बाय हैंड। स्लिप बास्टिंग प्लाड्स, स्ट्राइप्स और प्रिंट्स को परफेक्ट बनाने में मदद करती है। स्लिप बास्टिंग सीमिंग के दौरान शिफ्ट ना होने में मदद करती है। हैंड्स से स्लिप बास्टिंग स्टिचिंग की विधि नीचे दी गई है। 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के 2 कॉटन फैब्रिक के टुकड़े काटे। एक पीस ले और फैब्रिक के एज को 1.5 सेंटीमीटर मोड़े। फैब्रिक के दूसरे एज पर 1.5 सेंटीमीटर का मार्क लगाएं। मुड़े हुए फैब्रिक को एज से 1.5 सेंटीमीटर के मार्क पर दूसरे फ्लैट फैब्रिक के ऊपर रखें और दोनों एजेस पर पिन लगाएं। दोनों फैब्रिक्स पर एक साथ स्लैंट स्मॉल लाइन मार्क करें। ऊपर के फैब्रिक पर 1, 2, 3, 4 का नंबर दे और दूसरे फैब्रिक पर A, B, C, D लगाएं। नीडल को पिन किए गए फैब्रिक के बेस से पॉइंट A पर बाहर लाएं। सुई को 1 से पीछे की ओर डालें और 2 पर बाहर निकालें। फिर से सुई डालें। स्टिच टेलर स्टैक्स बाय हैंड। टेलर स्टैक का उपयोग जनरली स्टिचिंग की प्री प्रिपरेशन में फैब्रिक की लेयर्स को टेम्पररी रूप से एक साथ रखने के लिए किया जाता है। ये बस ये इंडिकेट करता है कि फाइनल स्टिचेस कहाँ लगाए जाने हैं। बटन पोजीशंस, बटन होल एंड्स आदि के लिए इंडिविजुअल टेलर स्टैक्स का उपयोग किया जाता है। डार्ट मार्किंग, सिम्स आदि के लिए कंटिन्यूअस स्टैक स्टिचेस बनाए जाते हैं। टेलर स्टैक को हैंड से स्टिचिंग की मेथड नीचे दी गई है। पैटर्न पेपर ऊपर रखें। सभी लेयर्स पैटर्न पेपर और फैब्रिक की लेयर्स के माध्यम से 1 इंच से 1.5 इंच लेंथ के लूज रनिंग स्टिचेस बनाएं। स्टार्टिंग में और एंड में ढेर सारी टेल छोड़ें और बहुत लूज स्टिचेस बनाएं ताकि वे लूप्स के रूप में बाहर प्रोजेक्ट हो जाए। स्टिचेस सरफेस पर स्मॉल लूप्स की तरह दिखने चाहिए। जब आप स्टिचेस पूरे कर ले तो स्टिचेस के लूप्स के ऊपरी हिस्से को काट ले। अब आप पैटर्न पेपर को केयरफुली रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट स्टिचेस बनने के बाद टेलर स्टैकिंग स्टिचेस आसानी से हटा देते हैं। रिकैप। इस सेशन में हमने सीखा हैंड से इवन बास्टिंग स्टिच कैसे करें, हैंड से अनइवन बास्टिंग स्टिच कैसे करें, हैंड से डायगोनल बास्टिंग स्टिच कैसे करें, हैंड से स्लिप बास्टिंग स्टिच कैसे करें, टेलर स्टैक्स को हैंड से कैसे स्टिच करें। आशा है कि आप इस सेशन के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।